भारत को जानो एपिसोड 3। आज हम जानेंगे भारत की समुद्री सीमा के बारे में। कितनी बड़ी है भारत की समुद्री सीमा, कितने राज्यों को छूती है भारत की समुद्री सीमा, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको भारत की समुद्री सीमा छूती है, साथ ही साथ समुद्र से जुड़े और भारत की समुद्री से जुड़े जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी जानेंगे। हेलो, नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और भारत को जानो के सीरीज़ की इस एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, चाहे अब किसी भी एज ग्रुप के हों, क्योंकि भारत के समुद्र के बारे में इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग जानकारी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और घूम लेते हैं भारत के पूरी समुद्री सीमा को। भारत की टोटल स्थलीय सीमा 7 देश के साथ लगी हुई है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। कौन सा है वो महासागर और क्या नाम है उस महासागर का? तो भारत हिंद महासागर के बीचों बीच है और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। इसे आप मैप में देखिए, हिंद महासागर का लोकेशन बंगाल की खाड़ी और एक तरफ इंडोनेशिया, एक तरफ श्रीलंका और उसमें पूरे एरिया में क्या है, हिंद महासागर है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा का आधार रेखा कैसे निर्धारित होता है? तो इसके लिए हम नॉटिकल मील का इस्तेमाल करते हैं। एक नॉटिकल मील में 1.8 मील होते हैं और भारत जो है 12 नॉटिकल मील की दूरी तक भारत की अपनी समुद्री सीमा है। जब नॉटिकल माइल डिसाइड होता है तो एक सीधी सी टेढ़ी सी रेखा लाइन खिंच जाती है, उस रेखा को हम कहते हैं आधार रेखा। तो भारत का जो धरातल जमीन है, उस जमीन से लेकर भारत का जो आधार रेखा यानी 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है, उनके बीच में जो समुद्र का पानी पाया जाता है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक के समुद्र का पानी भारत का अपना है, तो आप क्या बोलिएगा कि भारत की जो आधार रेखा 12 नॉटिकल मील से है और भारत का जो ज़मीन है, उन दोनों के बीच की जो समुद्र का जल है वो सारा भारत का आंतरिक जल है। दूसरी तरफ सवाल होता है कॉन्टिग्यूअस जोन यानी संलग्न क्षेत्र क्या होते हैं। तो जो आधार रेखा डिसाइड की गई है उससे 24 मील की दूरी तक वो फैला हुआ है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूलने का और साफ सफाई करने का अधिकार है। तो बेसिकली कॉन्टिग्यूअस जोन वो होते हैं जहाँ पर भारत को टैक्स वसूलने का अधिकार होता है और जहाँ पर क्लीनिंग करने का अधिकार भारत को मिला हुआ है, वो पूरा एरिया कॉन्टिग्यूअस जोन होता है जो 24 मील की दूरी तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन ये होता है कि देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हम अनन्य आर्थिक मंडल कहते हैं, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अब धीरे धीरे इसका विस्तार देखते जाइए। पहले 12 नॉटिकल मील्स था जो कि आधार रेखा था, 24 मील तक फैला हुआ कॉन्टिग्यूअस जोन था और 200 समुद्री मील तक फैला हुआ जो जोन है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीप का निर्माण, प्राकृतिक संसाधन की खोज, इन सब की छूट मिली हुई है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारत इन कामों को करता है। इसके बाद आता है हाई सी क्या होता है। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका जो विस्तृत फैलाव है वो ही हमारा हाई सी है। अब बात करते हैं भारत के समुद्र तट के राज्य और संघ शासित प्रदेश के। तो अंडमान निकोबार, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन और दीव, ये सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत की समुद्री तटीय सीमा रेखा बनाते हैं और टोटल 7,516 किलोमीटर की ये पूरी सीमा है। तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत की तट की सीमा पे। ये इम्पॉर्टेंट है और इसकी आप कोई कोडिंग भी बना सकते हैं। तो आज भारत को जानो में हमने भारत की पूरी समुद्री सीमा देख ली, नॉटिकल मील्स देख लिया, आंतरिक जल किसे कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं, कॉन्टिग्यूअस जोन किसे कहते हैं और हाई सी किसे कहते हैं। तो आपको भारत जानो सीरीज से जुड़े रहना है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में मैं भारत के बारे में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें जो किसी भी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है और हर बच्चे को ये ज़रूर पता होना चाहिए, तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करिए।